सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही देता। सूर्य में जो तेज है, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न हो रही है, जो ये सूर्य हमारा है, ये हमारे इस सूर्य मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको सभी को प्रकाशित कर रहा है ये सूर्य। तो सूर्य के अंदर जो प्रकाश आ रहा है, जो तेज है, वो भी उस परमपिता परमात्मा से आ रहा है। सूर्य के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा का तत्व काम कर रहा है। जो तत्व मेरे अंदर है, जो उस परमपिता परमात्मा अनुभव करके मैंने वो तत्व प्रकट कर लिया है, तो सूर्य के अंदर भी वो तत्व है। उसी तत्व से सूर्य इन सभी ग्रह को प्रकाशित करता है और तुम्हें जो ऊर्जा एनर्जी देता है सूर्य, वो उसी परमपिता परमात्मा तत्व के कारण देता है। और चंद्रमा में जो तेज है, और चंद्रमा जो तुम्हें शीतलता प्रदान करता है, वो जो शीतलता तुम्हें प्रदान करता है ये चंद्रमा, वो शीतलता भी तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के कारण ही मिल रही है। उस परमपिता की ऊर्जा से ही जो हमारा चंद्रमा है हमें शीतलता प्रदान करता है। और अग्नि में जो तेज है और जो अग्नि में है, अग्नि तत्व में भी वो परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि वे जो पंचमहाभूत है, वो पंचमहाभूत उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही कार्य कर रहे हैं। उस तत्व की शक्ति से ही ये पंचमहाभूत कार्य कर रहे हैं। इनको तो इसी प्रकार जान अर्जुन कि इनके अंदर जो तेज है, इनके अंदर जो ऊर्जा एनर्जी प्रकट हो रही है, वो मुझसे ही प्रकट हो रही है। जो मेरे अंदर तत्व है, उस तत्व से ही इनके अंदर ये क्रिया हो रही है। अगर वो तत्व नहीं हो तो इनके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी। इनका जो तेज है वो समाप्त हो जाएगा। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। बार बार कह रहे हैं गीता में कि वो जो परमपिता परमात्मा तत्व है, सभी भूत उसी से कार्य कर रहे हैं। और जो पृथ्वी के अंदर वो तत्व है, वो शक्ति है, वो भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही कार्य करती है। पृथ्वी तत्व जो हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, वही पृथ्वी तत्व से हमारा जीवन चलता है। पृथ्वी तत्व से ये औषधि उत्पन्न होती हैं, ये अन्न उत्पन्न होते हैं, फल उत्पन्न होते हैं, वृक्ष उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व से चलता है हमारा जीवन, जल तत्व से चलता है, वायु चलता है, अग्नि ये चलता है। तो इसी प्रकार ये जो पंचमहाभूत है, इन्हीं से हमारा शरीर निर्मित है और इन्हीं से जो हमारा जीवन है ना, वो संपूर्ण जीवन हमारा इन पंचमहाभूतों से चल रहा है। और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण उद्योगों तथा वनस्पति को पुष्ट करता हूँ। और जो चंद्रमा के अंदर शीतलता है, तो जो रस प्रदान करती है, जो औषधियों में रस प्रदान करती है, वो चंद्रमा की शक्ति है। चंद्रमा के अंदर जो शक्ति जो पृथ्वी पर औषधि उत्पन्न करती है, वो चंद्रमा के अंदर जो तत्व है वो भी मैं ही करता हूँ अर्जुन। इन सभी के अंदर वो तत्व ही है। और जितने भी वनस्पति हैं, इन वनस्पति के अंदर भी जो रस उत्पन्न हो रहा है, वो उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। अगर वो तत्व नहीं हो तो ये सब वनस्पति भी निश्चल हो जाएंगे, ये कुछ कार्य नहीं करेंगे। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वेसन और अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सभी प्राणियों के अंदर जो प्राण अपान है, ये हमारे शरीर के अंदर जो 5 प्राण है ना, ये 5 प्राण हमारे उसको पचाते हैं। ये इनके अंदर अग्नि रूप प्रकट होगा और जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, वो हमारे भोजन को पचाएगा। लेकिन उसको भोजन को पचाने का कार्य करते हैं हमारे 5 प्राण। प्राण के द्वारा हम जो है भोजन निगलते हैं और फिर उसके द्वारा उसका मल बनता है, रक्त बनता है भोजन का। तो ये जो सब क्रिया हो रही है शरीर के अंदर, ये 5 प्राण है, ये 5 प्राण ही क्रिया कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण है। ये 5 प्राण हमारे शरीर में निम्न प्रकार की क्रिया करते हैं। 4 प्रकार के अन्न हैं जो हम ग्रहण करते हैं, उनको मैं ही पचाता हूँ। तो सभी अन्नों को वो परमपिता परमात्मा की शक्ति पचाती है। ये 4 प्रकार के जो अन्न हैं, पहला है भक्ष,
भक्ष का मतलब है जो चबाकर खाया जाता है, जो भोजन ऐसा है जो हम चबाकर खा, जैसे रोटी होगी, सब्जी होगी, सलाद होगी, तो ये भोजन ऐसा है, इसको हम भक्ष बोलते हैं, इसको हम चबाकर सेवन करते हैं। मनुष्य इसका अगर सेवन करता है तो चबा के करता है। और दूसरा है भोज्य। भोज्य का मतलब है निगलना, जो हम निगल जाते हैं, जैसे दूध है, पानी है, इनको हम एक बार ही निकल जाते हैं, तो ये हो गया भोज्य। लेया, तो इसका मतलब है, लेया का मतलब है जैसे हम चाटते हैं, वो चटनी है, सॉस है, तो इनको हम चाट के सेवन करते हैं। ये तीसरे प्रकार का भोज्य हो गया। और जो चौथे प्रकार का अन्न है उसको बोलते हैं चोष्य। चोष्य का मतलब है चूसना किसी चीज़ को, जैसे गन्ना है, गन्ने को हम चूस के सेवन करेंगे उसका। और इन चार प्रकार के भोजन को वो अग्नि पचाती है, वो जो तुम्हारे अंदर अग्नि है, तत्व है, वही कार्य करता है। लेकिन इस भोजन को जो पचा रही है, अग्नि जो पचा रही है, वो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रही है। 5 प्राण वे तुम्हारे शरीर में कार्य कर रहे हैं, और 5 प्राण से उत्पन्न होकर ये अग्नि तुम्हारे शरीर में कार्य कर रही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, और सभी प्राणियों के अंदर, हृदय में, वो परम चेतना स्थित है। हमारे हृदय के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर वो चेतना ही कार्य कर रही है। मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वो जो परम चेतन स्वरूप है ना, वो हमारे हृदय के अंदर है। जब तक वो ढका हुआ है, वो ढका हुआ है जब ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है उससे। और ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है ये 3 गुण की तरंगे, तमोगुण की, रजोगुण की और सतोगुण की। तो इन तरंगों के प्रभाव से इस मन के अंदर जो तरंगे उठती हैं, ये इनसे जो हमारा वो चेतन स्वरूप है वो ढका हुआ है, उसका तुम्हें पता नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को भी वो परम पिता परमात्मा की शक्ति चला रही है, चेतन की शक्ति चला रही है। तो तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तुम जो ज्ञान ध्यान करते हो, वेद पढ़ते हो या वेदांत को जानते हो, किसी प्रकार का भी ज्ञान तुम पढ़ते हो, तो वेदांत भी उस परमपिता परमात्मा से प्रकट है कि जो ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो उनके अंदर से वेद निकले, उनके अंदर से वेदांत का ज्ञान निकला, अनुभव से निकले सब। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम इनको पढ़ लोगे और इनको पढ़ने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। आपको उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं होगा जो वेद कहता है, जो वेदांत कहता है। वेदांत कहता है कि अपने भीतर जाओ, वेद कहता है अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाके उस परमपिता परमात्मा की खोज करो। जब तुम उस तत्व की खोज करोगे प्रज्ञा बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, और अपने मन को खाली करो, ये जो मन तुम्हारा भूतकाल में और भविष्य काल में भ्रमण करता रहता है, तो इस मन को खाली करो। जब तुम्हारा मन ये खाली हो जाएगा तो तुम्हें फिर उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो ये जो वेदांत के वाक्य हैं, ये वेद के जो वाक्य हैं, अगर तुम्हें ये प्रकट कर रहे हैं अपने अंदर, तो तुम्हें उस तत्व की खोज करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करनी पड़ेगी। जब तुम अपने अंदर वो विवेक बुद्धि प्रकट कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है अर्जुन, तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा। बस खोजने की बात है, उस मार्ग पर चलने की बात है, क्योंकि जन्मों जन्मों की हमारी यात्रा है, और जन्मों जन्मों से जो हमारा जीवात्मा है वो माया के चक्र में पड़ा हुआ है। जो माया है ये ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इसके भ्रम में आके हम जन्म जन्म से इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये जन्म हमारा खराब हो जाता है। इसलिए उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करने के लिए तुम्हें अपने अंदर तो जाना ही पड़ेगा। तो स्वयं का अध्ययन करो, और स्वयं का अध्ययन करके अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करो। और वेदों का ज्ञान और वेदांत का ज्ञान अगर तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना है तो अपने अंदर तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
जब भी तुम्हें वेदांत का पता चलेगा, जब भी तुम्हें वेदों का पता चलेगा, जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, तो पता चल जाएगा वेदांत क्या है। नहीं तो आप कितने वेद को पढ़ लो, कितने ही वेदांत का ज्ञान पढ़ लो, और जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों को पढ़ लो आप। साम दर्शन को पढ़ लो, योग दर्शन को पढ़ लो, मीमांस दर्शन को पढ़ लो, वैश्विक दर्शन को पढ़ लो, न्याय दर्शन को पढ़ लो। ये 6 दर्शन है, इन दर्शनों को तुम पढ़ लोगे, पढ़ के तोते हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जो दर्शन कहते हैं, ये जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों में ऋषियों ने अपना मोड़ लिखा हुआ है। ऋषियों के अंदर वो जब परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट हो गया, उन्होंने स्वयं की खोज करी, और स्वयं की खोज करके उन्होंने ये अपना अनुभव लिखा, ये बताया कि प्रकृति क्या है, और वो परमपिता परमात्मा तत्व क्या है, और माया क्या है, और जगत क्या है। इस प्रकार उन्होंने इन दर्शनों में उसका वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया हुआ ऋषियों ने कि जब साधक या साधिका इस मार्ग पर चलेंगे, तो इस मार्ग पर चल के इस वेदांत के अनुसार चलेंगे, तो उस साधक के अंदर ये तत्व प्रकट हो जाएगा। तो हमें वेद के अनुसार चलना पड़ेगा, वेदांत के अनुसार चलना पड़ेगा। जब हम वेद के अनुसार चलेंगे और वेदांत के अनुसार चलेंगे, तो हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इस संसार में नाशमान और अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान है और एक अविनाशी है। इनमें जो संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। भूत प्राणियों के शरीर, तो भूत प्राणियों के शरीर का मतलब है जो इन पंच महाभूतों से शरीर बने हुए हैं। तो हमारे शरीर भी और पशु पक्षियों के सभी के शरीर इन पंच महाभूतों से बने हुए हैं। इन पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर चलता है। ये शरीर जो है वो नाशवान है, इस शरीर का सबका नाश होता है, क्योंकि ये शरीर पंचमा भूतों से आया है और पंचमा भूत में चला जाएगा। लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, वह अविनाशी है। जो आत्मा है ना, उसका नाश नहीं होता। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, वो सदा से था और सदा रहेगा। नाशवान तो ये हमारा शरीर है, इस शरीर का हमारा नाश हो जाएगा, मरने के बाद इस मन का नाश हो जाएगा, इस बुद्धि का नाश हो जाएगा, लेकिन वो जीवात्मा हमारा रहेगा, वो आत्मा रहेगा। आत्मा ही जीवात्मा है, उसने ही अहंकार कर लिया है, आत्मा के अंदर ही अहंकार प्रकट हो गया है कि मैं शरीर हूँ। और जो इस अहंकार को तोड़ देगा, तो वो अपने आत्मा को जान लेगा। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धर्म पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा गया। तो ऐसे पुरुष हैं, ऐसे मनुष्य हैं, जो संसारी मनुष्य हैं, जो अज्ञानी हैं, जो इस संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से भोगों में डूबे हुए हैं, जो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और इस संसार को सत्य मानकर इसमें पूरी तरह से आसक्त हैं, और आसक्त हो गए कर्म हुए हैं। जो ऐसे मनुष्य हैं, वे अज्ञानी हैं, और उनका नाश हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा सभी का। उन्होंने अपने अंदर वो तत्व को प्रकट नहीं किया। लेकिन जो दूसरा मनुष्य है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होगा। जिसने ध्यान का प्रयोग करके अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा आत्मा को प्रकट कर लिया है, अर्जुन, उसका नाश नहीं होगा। तो वही पुरुष श्रेष्ठ है, इन दोनों में से वही पुरुष श्रेष्ठ है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। नाश तो इनका होता है जो ये शरीरधारी मनुष्य हैं, जो अज्ञानी हैं, जो उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। तो उस तत्व को प्रकट करने की बात है। जब तो भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा, कि अर्जुन मैं परमपिता परमात्मा ही इन संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ, और सारी शक्ति को मैं ही चला रहा हूँ। मेरे से जो ब्रह्मांड के लोग हैं, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं कि उस तत्व को तुम जानो, वो तत्व की जानने योग्य है। और जो पुरुषों में उत्तम है, वही पुरुष उत्तम है जिन्होंने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है। बाकी जो अज्ञानी मनुष्य है, जो इस संसार की वस्तु को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ना, वे उत्तम नहीं है। उत्तम है वो परमपिता परमात्मा को तत्व जानने वाला। जो इस परमपिता परमात्मा के तत्व को जान लेगा,
वही उत्तम है। उससे उत्तम और कोई दूसरा पुरुष नहीं है। ये तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ और लाभ उठा के तुम इस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलो कि वही पुरुष उत्तम है, जो अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान का अभ्यास करके उस साक्षी को प्रकट कर लेता है। जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा तत्व को प्रकट कर लेगा, उस साक्षी को प्रकट कर लेगा, उसका फिर कभी नाश नहीं होगा। नहीं तो बार बार तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। इस नाश होने का मतलब ये है कि जिसने उस परम पिता परमात्मा तत्व को प्रकट कर लिया है, तो उसके शरीर का तो नाश होगा, लेकिन उसको फिर दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाश नहीं होगा। तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु, जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु, तो तुम्हारा बार बार नाश हो रहा है। जो उस तत्व की खोज नहीं करता, जो उस पर पिता परमात्मा के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाता, उस पर चलता नहीं है, वही अज्ञानी मनुष्य है। तो तुम अपने अंदर वो तत्व को प्रकट करो, उसके साधना में लग जाओ। तुरंत जो है 2 घंटे 4 घंटे जो भी तुम्हें समय मिल रहा हो, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। प्रेम प्रकट करो अपने अंदर, पहले समर्पण प्रकट करो अपने अंदर, सेवा उत्पन्न करो और सत्वगुण प्रकट करके अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग जाओ। फिर तुम अपना ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ और चलते फिरते अपने मन को वर्तमान में लगाओ। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, तो तुम्हें भी उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस मार्ग पर चलने की बात। अगर तुम्हें अविनाशी बनना है, तुम्हें वो पुरुष बनना है जिसका कभी नाश नहीं होता, तो तुम्हें वो साधना करनी पड़ेगी, ध्यान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब तुम ध्यान के मार्ग पे चलोगे, साधना के मार्ग पे चलोगे, तो तुम वो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे। धीरे धीरे यात्रा शुरू कर दो, 1 घंटे कर दो पहले, फिर 2 घंटे शुरू कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 4 घंटे करो। और वेद में तो बताया गया है, वेदों में बताया गया है, नियम बनाए हुए थे, जो व्यवस्था थी, आसन व्यवस्था, उसके अनुसार कि जो गृहस्थी आदमी है वो 2 घंटे सुबह साधना करेगा और 2 घंटे शाम को साधना करेगा। तो 4 घंटे जो गृहस्थी है वो साधना करेगा, चाहे वो किसी प्रकार की भी साधना थी। उसकी जो ऊर्जा एनर्जी है ना, वो मणिपुर चक्र पर रहेगी, वो संसार में इतना आसक्त नहीं होगा, उसके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा। और जिसके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा, तो फिर वो एक दिन उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाएगा, उस परम तत्व को उपलब्ध कर लेगा। सतोगुण प्रकट करने की बात है। तो तुम्हें वो पुरुष बनना है जो पुरुषों में उत्तम है, जो मनुष्य में उत्तम है, और सभी मनुष्यों में वही पुरुष उत्तम है जिसने अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लिया। तो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट करो और इस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ो, चलते चले जाओ। समय का तुम सदुपयोग करो और समय का सदुपयोग करके उस तत्व की खोज में लग जाओ, उस परमपिता परमात्मा को जानने में लग जाओ। क्योंकि मैं नासमान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। प्रकृति है, उस प्रकृति से उत्तम हूँ, और मैं जीवात्मा से भी, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। अविनाशी जीवात्मा है ना, उसका नाश ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे शरीर का नाश हो जाता है, शरीर मर गया, लेकिन शरीर मरने के बाद हमारा जीवात्मा बचता है, हमारा अहंकार बचता है। इस अहंकार का नाश नहीं होगा, ये प्रकट होगा, जन्म जन्म में प्रकट होता रहेगा। तुम इसका नाश नहीं कर सकते। तो तुम्हें अगर इस जीवात्मा का अहंकार का नाश करना है, तो तुम्हें उस तत्व की खोज करनी पड़ेगी, अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा। तो जीवात्मा से इसलिए उत्तम कहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने अपने जीवात्मा को, अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है। जो वो अहंकार हो गया था हमें कि मैं शरीर हूँ, तो वो अहंकार नष्ट हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो परमपिता परमात्मा जो आत्मा है ना, वो आत्मा का तो प्रकट हो गया, वो परमेश्वर उनके अंदर प्रकट हो गया। क्योंकि जीव आत्मा के अंदर ये 3 गुण की तरंगे सक्रिय हो गई थी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों प्रकार की गुण की तरंगे नष्ट होगी, वो अहंकार नष्ट हो गया, हो गया। जो मैंपन का अहंकार था कि मैं कर रहा हूँ, मैं शरीर, ये सब खत्म हो गया। तो जिसका ये सब खत्म हो गया कि वो उत्तम पुरुष वही है। लेकिन अगर तुम्हें इस अहंकार का नाश करना है, तो तब तुम्हें प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से परिचित हूँ। इसलिए मैं इस लोक में भी
पुरुषों में उत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं इसलिए पुरुषों में उत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ और वेद में भी मैं उत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है अर्जुन। मैंने अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा को तत्व प्रकट कर लिया है। और जिस मनुष्य ने अपने अंदर परमपिता परमात्मा को तत्व प्रकट कर लिया, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया, तो परमपिता परमात्मा ही हो गया। फिर वो अविनाशी पुरुष हो गया, उसका कभी नाश नहीं होगा। इस शरीर के मरने के बाद इस शरीर का नाश है, जीवात्मा बचता है, जीवात्मा प्रकट हो जाता है, अहंकार तुम्हारा प्रकट हो जाएगा। इसलिए सब मनुष्य मुझे पुरुषों में उत्तम मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि मैंने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट है, भगवान को अनुभव हो रहा है कि सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति है। और सभी को जो है माया की 3 मूंगी तरंगों ने गुलाम बनाया हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये 3 प्रकार की जो माया की 3 मूंगी तरंगे हैं, ये मनुष्य गुलाम बना के कर्म करवा रही है। मनुष्य कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसने अहंकार कर लिया, मैं कर रहा हूँ। तो इस आत्मा में ये अहंकार हो गया। तो जब तक ये हमारा अहंकार जीवित रहेगा, हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। तुम इस अहंकार को नष्ट करो। अहंकार को नष्ट करना बहुत जरूरी है। तुम भी वो अविनाशी हो जाओगे कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषों में उत्तम जानता है, तो जो ज्ञानी है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो भगवान को ऐसे जानेगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो पुरुषों में उत्तम है। वही भगवान को पहचानेगा जिस मनुष्य ने उस परमपिता परमात्मा का तत्व का अनुभव कर लिया है। बाकी कोई और भगवान को पहचानेगा नहीं। कि जो ज्ञानी तत्व से जान लेता है, तुम उस परमपिता परमात्मा को तत्व से जानो, मुझको तत्व से जानो, मुझको तुम शरीर से मत जानो। तुम भगवान श्री कृष्ण के शरीर की पूजा करने लग गए। और भगवान बार बार कह रहे हैं कि उस तत्व से जानो, उस परमपिता परमात्मा को। वो तत्व क्या है? उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण है क्या। लेकिन तुम भगवान श्री कृष्ण के शरीर की पूजा कर रहे हो, तुम अपने अंदर उस तत्व को प्रकट नहीं करते, उस तत्व का अनुभव नहीं करते कि तुम तत्व से जानो उसको, वो परम तत्व है क्या। जब तुम तत्व से जान लोगे, तो तुम भी फिर पुरुषों में उत्तम हो जाओगे। और जो मनुष्य उस परमेश्वर को तत्व से जान लेता है, वही ज्ञानी पुरुषों में उत्तम है। वो ऐसा मनुष्य है, उससे उत्तम कोई मनुष्य नहीं है फिर इस संसार में दूसरा। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो भजने का मतलब हो गया कि वह सर्वज्ञ पुरुष, यानी जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो वो वासुदेव। वासुदेव का मतलब है वो परम पिता परमात्मा का तत्व। वो उसी को भजेगा, उसके अंदर वो प्रकट हो गया और उसके आनंद में लीन रहेगा निरंतर 24 घंटे। वो परम रस में डूबा रहेगा कि जो पुरुष उस तत्व का अनुभव कर लेता, तो वह मनुष्य मुझ वासुदेव को निरंतर भजता है। निरंतर भजने का मतलब है उस परमपिता परमात्मा के आनंद में रहना, निरंतर डूबा रहना, वर्तमान में रहना। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय साथ मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तदुसर जानकर मनुष्य ज्ञानमान और कृतार्थ हो जाएगा। तो अर्जुन, ये जो गोपनीय रहस्य है, ये ज्ञान जो है ना, जो भगवान ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, तो ये गोपनीय ज्ञान है। उसी को दिया जाता है जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा, विवेक बुद्धि प्रकट होगी, तुम्हारी गीता समझ में आएगी। ये गीता समझ में आएगी नहीं, तुम कितने गीता को सुन लो, समझ में नहीं आएगी तुम्हारी। तुम्हारी समझ में गीता जब ही आएगी, ये ज्ञान जब ही आएगा जो भगवान ने दिया है, कि जब तुम अपने अंदर पहले सतोगुण प्रकट कर लोगे और विवेक बुद्धि प्रकट कर लोगे। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण और विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, तो तुम्हारे ज्ञान ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब भी कह रहे हैं भगवान ये गोपनीय ज्ञान, इसलिए कह रहे हैं गोपनीय ज्ञान, क्योंकि सतोगुणी जो मनुष्य है वो बहुत कम है। आज के समय में जो सतोगुणी मनुष्य हैं, वो 0 पॉइंट कुछ % रह गए हैं, बस 1% भी नहीं है पूरी पृथ्वी पे। तो इसलिए गोपनीय है ज्ञान। बाकी जो 99% है वो सुन ले गीता को, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा गीता से। जो अज्ञानी मनुष्य है, जिसके अंदर सतोगुण प्रकट नहीं हुआ, वो गीता समझ नहीं सकता। वो अपने तरह से अर्थ लगा लेगा इसके, गीता के नए नए अर्थ लगाएगा। जब भी जो है इस गीता के नए नए अर्थ लगा लिए गए, किसी ने कुछ टीका लिख दिया इस पर, किसी ने कुछ टीका लिख दिया, इसका सही अर्थ नहीं लगाया किसी ने गीता का।
तो जो अज्ञानी मनुष्य होगा ना, जिसके अंदर सत्वगुण नहीं होगा, जिसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं होगी, तो वो इस प्रकार के अर्थ लगाएगा इस श्लोक में कि जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को तत्व से जान लेगा। तत्व से जानने की बात है, तुम उस परमपिता परमात्मा को अर्जुन तत्व से जान लो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा को तत्व से जान लोगे, तो तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा। वही मनुष्यों में ज्ञानवान है, और वह उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानकर इस लोक से अमर हो जाता है। अमर का मतलब है कि उसका अहंकार नष्ट हो गया। अब उसका कहीं ना जन्म होगा, ना उसे कोई मृत्यु होगी। ये शरीर है उसका, ये शरीर नहीं नष्ट हो जाएगा। शरीर के नष्ट होने के बाद उसका कहीं जन्म नहीं होगा। उसका जो अहंकार था, जो उस परमपिता परमात्मा में जीवात्मा में हमें हो गया था कि मैं हूँ, वो अहंकार उसका नष्ट हो गया, खत्म हो गया। और जिस मनुष्य का अहंकार नष्ट हो गया, फिर वो परमपिता परमात्मा ही हो गया, और वही पुरुषों में उत्तम है। वो जो पुरुषों में उत्तम है, जो ऐसा मनुष्य जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है। ये ऐसा ज्ञान है ये अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें दिया है, और विवेक बुद्धि प्रकट करी। जब अर्जुन के अंदर सत्वगुण प्रकट हुआ, तो फिर अर्जुन इस गीता के उपदेश को सुनने में सहन हुआ। 10 अध्याय तक तो गीता का बारे में अर्जुन कुछ समझा ही नहीं। 10वें अध्याय में भी यही कह रहा है अर्जुन, भगवान जो ये ज्ञान आपने मुझे दिया है, इसको मैं समझ नहीं पाया, इसको दोबारा आप समझाओ। इसको वही समझेगा जिसके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी और सत्वगुण प्रकट हो गया, नहीं तो कोई समझेगा नहीं। वो अपने नए नए अर्थ लगा लेगा। तो इसलिए आज गीता पे इतनी टीका होगी, और गीता के नए नए अर्थ लगा लिए गए। किसी ने कुछ निकाल लिया इसमें से, किसी ने कुछ निकाल लिया, किसी ने भक्ति निकाल ली, किसी ने क्रम निकाल लिया, अलग अलग जो इसके अर्थ निकाल लिए। तो जो अज्ञानी मनुष्य है ना, जिसके अंदर रजोगुण है, तो वो नए नए अर्थ निकाल लेगा गीता के, कि वो जो परमपिता परमात्मा तत्व है, उसको परमेश्वर तत्व से जानो। लेकिन तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर को पूजने लग गए। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, उसको जानो, उसको अनुभव करो। जब तुम अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे, उसको अनुभव कर लोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं अर्जुन, वो तत्व प्रकट हो जाएगा। बस चलने की बात है उस मार्ग पे। उस मार्ग पे तुम जब तक चलोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।